जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण के जीवन से हम सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। हमने कई सारे एपिसोड इस पे बना चुके हैं और कृष्ण के लाइफ से क्या क्या सीखने को मिलता है इसका साक्षात एग्जाम्पल हमको देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे कड़ी आगे बढ़ रही है तो बहुत सारी कहानियाँ जो कृष्ण के जीवन से, कृष्ण के लाइफ से है, वो कोरिलेट हो रहा है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण के पास जो पावर है, वो शक्ति है, वो अल्टीमेट है। वो जब चाहे जो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपने पावर का कैसे इस्तेमाल करना है वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो कौरव और पांडव यानी अर्जुन और दुर्योधन दोनों को पता था कि अगर कृष्ण का साथ अगर मिल जाए तो बात ही कुछ और हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उनके पास ये सारी बातें होती है और जाने की प्रक्रिया होती है, तब तक ये दोनों को समझ में आ जाता है कि कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे। अब तो इतना तो पता चल गया कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, तो अब हमें चुनना पड़ता है कि मैं क्या चुनूं, एंड दैट इज़ द पावर। और इसमें कृष्णा यही समझाने की कोशिश करते हैं, वो युद्ध में नहीं रहते हैं, लेकिन वो युद्ध का कारण होते हैं। तो युद्ध करने के लिए खुद नहीं तलवार उठा लेते, बट युद्ध का कारण रहते हैं। अब यहाँ पर ये मामला होता है कि दुर्योधन कृष्ण के सेनाओं को लेते हैं और अर्जुन कृष्ण को रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कृष्ण अगर उस समय युद्ध ही नहीं लड़ रहे थे तो उसका मतलब है उनका पावर क्या था। कृष्ण युद्ध के मामले में जीरो था। अब जीरो हमें कहाँ लगाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम राइट साइड लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, अगर 1 लगाते हैं। अगर लेफ्ट साइड लगाती है तो 10 हो जाते हैं। तब इसमें अर्जुन ने क्या किया, झुक कर करके कृष्ण के साथ आ गए, यानी लेफ्ट में आ गए। ये चीज़ें ध्यान में देने की चीज़ है कि कैसे हम कहाँ पर पावर का इस्तेमाल हम कैसे ले सकते हैं और कैसे किया जा सकता है। यही सारी चीज़ें और भी जैसे जैसे कहानी बढ़ती है समझाने की कोशिश की गई थी। एक बार और अनसुईया यज्ञ कराया जाता है। उस अनसुईया यज्ञ में बहुत अच्छा से संपन्न हो रहा था। सारे परिवार के लोग रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, बलराम रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी बहन द्रौपदी रहती है और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन उसी समय यज्ञ को रोकने के लिए शिशुपाल आ जाते हैं और इस यज्ञ को लेकर के बहुत कहते हैं ना, बुरा भला कहते हैं। इसको देख करके जितने सारे लोग हैं गुस्से में आ जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण आप अभी तक चुप क्यों हो, इसे मारते क्यों नहीं, इसे हटाते क्यों नहीं। तब कृष्ण कहते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं और उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं, बट शिशुपाल रुकने का नाम नहीं लेता और भी किसी को कुछ भी बोल देता है। यहाँ तक भीष्म पितामह को भी बोल देता है, बलराम को भी बोलता है, बाकी लोगों को वो छोड़ता नहीं है। तब उनके बड़े भाई हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम कहते हैं कि कृष्ण कुछ कीजिए, नहीं तो ये ज़्यादा अनर्थ होगा। इस यज्ञ के घड़ी में ऐसी ऐसी सारे विध्वंस बातें कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। तब कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपने बुआ से शपथ लिया था कि 100 गलतियां तक इसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर 101 गलती भी कर देना तो उसी दिन इसका वध कर दूंगा। तो कहते हैं इसे बोलने दो, और उसे समझाते हैं। कहते हैं जैसी ये बातें सुनता है शिशुपाल तो और गुस्से में लाल पीला होकर के अजीब अजीब चीज़ें बोलना शुरू कर देता है। और सब लोग सोच रहे थे अब कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा। सारे लोग एक कृष्ण पे ही हंसे थे, कहते कि आप कुछ करते क्यों नहीं, आप एकदम बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ मंद मंद तो मुस्कान लेते रहते थे। कृष्ण का तो लाइफ ही ऐसा है, मंद मंद मुस्कान लेते रहते थे। तो पूछते हैं कि अब कर क्या रहे हैं। तो फिर कहते हैं कृष्ण, मैं बस वो गिन रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये 100 क्रॉस ना करें। जैसे ही 100 क्रॉस देख करेगा तब इसकी लीला एंड हो जाएगी। और वो सारे काउंटिंग करते रहते हैं और धीरे धीरे वो सारे जब ये सब बातें चलती रहती है और वो आवेश में आकर के और भी भरा, कहते हैं बड़ा भुला कहते हैं, और इस तरह से चीज़ें बढ़ते जाती हैं। जैसे ही वो घड़ी नज़दीक आ जाती है, जब उनकी जो लैंग्वेज जो क्रॉसिंग लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, यानी 100 गलतियाँ वो कर चुके होते हैं, तब वो सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। वहीं पर लीला ख़त्म हो जाती है। यानी ईश्वर इंतज़ार करते हैं हर चीज़ों के लिए, तुरंत हर चीज़ों का खात्मा नहीं कर देते हैं। सबकी एक समय होती है, सबकी एक निर्धारण होती है। उस
में आप जानबूझ के गलती नहीं करें। अगर आपको पता है कि इस चीज़ को खाने से मरेंगे तो ध्यान रखने की चीज़ है। अगर पता है हर चीज़ों को कि हमें कैसे रहना है, हमें सुख से कैसे रहना है, अगर आपको हिंट भी मिले, अगर आपको कहीं ना कहीं से अनुभव भी हो, तो उस चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने जीवन को अच्छा जिए और जीवन को सफल बनाए। इस कहानी से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे ही वो जैसे सुदर्शन चक्र होते हैं तो उनके अंगुली पे थोड़ा सा कट आ जाता है। तो ये कट कोई और नहीं देख पाता, लेकिन द्रौपदी देख लेती है वो कट को और दौड़े दौड़े जाती है, अपने आंचल को फाड़ती है और वहाँ पर बांध देती है। कई लोग का मानना है इसी वजह से उस समय कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं। कहते हैं बहना, इस कर्ज का उधार रहेगा, किसी न किसी दिन मैं चुकाऊंगा। और उसके बाद आपको पता है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण होता है तो दुशासन साड़ियाँ खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन साड़ियाँ खत्म नहीं होती। यानी भगवान जब देते हैं तो इतना दे देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, या कंपाउंडिंग के रूप में देते हैं। आपने साड़ी का कतरा निकाल के करके टुकड़ा एक बांधा, इतनी साड़ी के लाइन लगा दिए कि कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। यानी इतनी कंपाउंड में देते हैं। और हम जैसे लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जो ईश्वर को दे सके, ईश्वर को दान कर सके और रख सके। हमेशा हमें भी ये सब सारी चीज़ें करना चाहिए। अगर ईश्वर के खाते में अगर हम इस तरह से डिपॉजिट कर दें तो वो खाता इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अब आती है कि हम डिपॉजिट कैसे करें। तो ईश्वर चाहते क्या है? गरीबों की मदद करना, लोगों की सेवाएं करना। और दूसरी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी किसी का मदद करते हैं तो हम फ़ायदा के लिए करते हैं, तुरंत फ़ायदा उससे मिलना चाहिए। हम किसी को कुछ भी दे रहे हैं तो उसका रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं। ये चीज़ें जब भी ध्यान में रखें। जिस समय अगर आप किसी का मदद कर रहे हैं, अगर उसका रिटर्न आपको मिल जाता है तो समझो अभी तक भगवान के खाते में वो डिपॉजिट नहीं हुआ है। अगर किसी को मदद करते हैं वहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है तो समझ लेना मेरा जो डिपॉजिट है भगवान के खाते में चढ़ावा हो गया है। उसका रिटर्न कब मिलेगा और कितना मिलेगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो हमेशा कोशिश करें कि वैसा डिपॉजिट अकाउंट बनाएं, वैसे लोगों की मदद करें जिसका रिटर्न हमें ना मिले तो हमें खुश हो जाना चाहिए। अक्सर लोग इस बातों को नहीं समझते हैं और जहाँ पर भी जो कार्य करते हैं हमेशा फ़ायदे के लिए करते हैं। तो यह बातों को ध्यान में रखना है कि कृष्ण का कथा ही बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है और बहुत सारी चीज़ों को बताता है। और वही कड़ी हमें बहुत कुछ सीखने को दिखाती है कि कैसे कैसे जीवन, कृष्ण के जीवन से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलता है। तो इस कहानी में हमें सबसे बड़ी जो चीज़ है हमें मिली है कि हम कैसे अपने गुण को कितना अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं, उसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम अपनी ताकत का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कैसे करना है, यह बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें, जब भी हम अपने लिए तो सब कोई कमाता है, कोई भी अगर ईश्वर के लिए दान करता है तो वो दान एक बार इतना बड़ा दान हो जाता है, इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि किस रूप में कैसे मिलेंगे, आपको कभी भी नहीं पता चलता। जब आपकी वैसी संकट घड़ी आ जाए, कभी प्रॉब्लम्स आ जाए, तब आपको अगर मिलने लगे तो आप याद करना कि मैंने कुछ ऐसे काम किए थे, मैंने कुछ ऐसे डिपॉजिट किए थे जो आज मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो ईश्वर कभी किसी को नाखुश नहीं करते हैं। हम सब लोगों को मदद करते हैं, हम सब लोगों को अच्छे तरह के देखना चाहते हैं, हर सभी को खुश रखना चाहते हैं। बस हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनके लिए भी कुछ करें, लोगों की मदद करें, हो सके तो जितना हो सके उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं करें, लेकिन हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ना करें। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, हम ऐसे ही कड़ी आपको लाते रहेंगे। और भी कई सारे जो अभी से तो कहानी शुरू ही हो रही है, जैसे जैसे महाभारत का चीज़ें चलेगा और भी युद्ध की बातें होंगी तो कई सारे मैनेजमेंट टिप्स आएंगे, फैमिली टिप्स तो हम लोग सीख ही रहे हैं, उनके जीवन से बहुत सारे चीज़ें सीख रहे हैं। साथ साथ और भी युद्ध के दौरान कैसे टिप्स होते हैं, किस तरह का चीज़ें बताते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम अपने बिजनेस में कर सकते हैं, अपने घर परिवार में कर सकते हैं, और भी जीवनचर्या में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, कृष्ण की ऐसी एपिसोड चलती रहेगी, आप देखते रहें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। मैं ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूँ।